तो हम लोग पहला चैप्टर पढ़ लिए थे। आज हम लोग दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 2, वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस का प्रमेय। तो इसमें कुछ पॉइंट हम लोग को सबसे पहले जानने की ज़रूरत है कि वैद्युत क्षेत्र में हमारा वैद्युत फ्लक्स और गॉस का प्रमेय समझने से पहले हमको क्षेत्रफल वेक्टर और घन कोण हम लोग को समझने की ज़रूरत है। तो हमारा क्षेत्रफल वेक्टर क्या होता है? क्षेत्रफल वेक्टर का मतलब होता है कि ये मान लीजिए कोई क्षेत्रफल है और मान लो इस पॉइंट पर हमको इसके वेक्टर को लिखना है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे वेक्टर ऑफ ए इक्वल टू ए वेक्टर ऑफ एन। वेक्टर ए का मतलब क्या होता है? हम लोग जानते हैं वेक्टर का मतलब होता है परिमाण तथा दिशा। तो हम लोग जानते हैं परिमाण हमारा ए दिखा रहा है और एन कैप उसकी दिशा दिखा रहा है। हम लोग जो पिछले कक्षा में हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं घन कोण की। तो हम लोग जानते हैं कोण, जैसे हम लोग एक टॉपिक जानते हैं कोण। तो कोण क्या होता है? कोण हमारा होता है चाप बटे त्रिज्या। क्या होता है? चाप बटे त्रिज्या। तो हम लोग कोण को हम लोग लिखते थे थीटा और चाप को हम लोग लिखते थे यस और त्रिज्या को लिखते थे आर। तो हम लोग यहाँ पर देखें, हम लोग देखते हैं चाप का भी मात्रक मीटर और त्रिज्या का भी मात्रक मीटर। मीटर से मीटर कट जाता है तो इसका मात्रक हमारा रेडियन होता था। इसका मात्रक हमारा क्या होता था? रेडियन होता था। लेकिन यहाँ पर बात करें घन कोण पे बात करें तो ये यदि कोई चीज़ थ्री डायमेंशनल है तो उस समय हमारा यदि हम इसको यहाँ पर हमारे क्षेत्रफल डी है तो इसको ऐसे मिलाने वाला तो यहाँ पर एक घन कोण बनेगा जिसको हमने लिखा है डी ओमेगा और इसकी त्रिज्या हमने आर मान लिया। तो हमारा घन कोण क्या होगा? डी ओमेगा इक्वल टू डी ए। हमारा ए मतलब क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर होगा तो हमारा आर की जगह क्या लिखेंगे? आर स्क्वायर लिखेंगे, तभी हमारा मीटर से मीटर स्क्वायर कटेगा। इसलिए हमारा इस क्या हो जाएगा? डी ओमेगा इक्वल टू डी ए अपान आर स्क्वायर। हमको जानना पड़ेगा घन कोण बराबर कोण क्षेत्रफल बटे त्रिज्या का स्क्वायर। तो ये हमारा एक फार्मूला हो गया। कभी कभी ये भी पूछता है घन कोण का मात्रक। तो घन कोण का मात्रक क्या होगा? घन कोण का मात्रक तो हम लोग जानते हैं, बहुत बार पढ़े हैं, इसका मात्रक होता है स्टेरेडियन। क्या होता है? स्टेरेडियन। तो इसका मात्रक हमारा क्या होता है? स्टेरेडियन होता है। अब बात करते हैं तो इस पॉइंट में हम लोग जैसा कि चैप्टर हम लोग जानते हैं, चैप्टर हम लोग पढ़ना वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस का प्रमेय। इसलिए हम लोग को सबसे पहला टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं वैद्युत फ्लक्स। तो हम लोगों ने एक बात देख लिया कि वैद्युत फ्लक्स, अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं वैद्युत फ्लक्स क्या होता है। जैसे मान लेते हैं कि हमारा वैद्युत क्षेत्र है, तो वैद्युत क्षेत्र हमारा यदि किसी आवेश से होकर निकल रहा होगा तो उस पर हम लोग कोई एक काल्पनिक घेरा बनाएंगे और वो काल्पनिक घेरा हमारा क्या होगा कि जब उस काल्पनिक घेरे से कितनी वैद्युत बल रेखाएं होकर जा रही हैं, उन वैद्युत बल रेखाओं को ही हम लोग क्या करते हैं? वैद्युत फ्लक्स करते हैं। थोड़ा सा एक समझते हैं, यहाँ पर हमने लिखा भी है वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप है। इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। तो हम थोड़ा सा यहाँ पर देखें तो डी फाई ई हमारा, यदि हमने एक फिगर बनाया है ई और डी ए का बीच का एंगल है थीटा, तो हमारा इसके लिए फार्मूला हो जाएगा डी फाई ई बराबर ई डी ए कास थीटा। तो इस तरह से हमारा एक फार्मूला जनरेट हो गया, डी फाई ई बराबर ई डी ए कास थीटा। यदि हम इसको एक अनदर टर्म में लिखें जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डी फाई ई बराबर वेक्टर ऑफ ई डॉट वेक्टर ऑफ डी। ये हम लोग इसको वेक्टर फॉर्म में भी हम लोग लिख सकते हैं। तो ये हमारा वेक्टर फॉर्म में हमारा क्या होगा? ये हमारा ये हो जाएगा। तो इसके बाद हम लोग देखें कि ये हमारा किस किस चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो हमने यहाँ पर दिखाया, पहला कंडीशन दिया कि यदि समतल वैद्युत क्षेत्र के लंबवत हो अर्थात थीटा इक्वल टू 0। अब बहुत इसमें कन्फ्यूजन है, यहाँ पर लिख रहा है लंबवत और यहाँ पर थीटा इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है? थोड़ा सा एक बात देखो, हमारा मान लेते हैं ये कोई प्लेट है, ये कोई प्लेट है और वैद्युत क्षेत्र हमारा कैसे है? ऐसे है, लंबवत। ये लंबवत हो गया। तो लेकिन हम यहाँ की बात करें तो ए की भी दिशा यही होगी जो हमारा ई की दिशा है। जो ए की दिशा होगी वही हमारी ई की दिशा होगी। यदि फिगर से हम लोग ध्यान से देखें तो ई और ए एक ही दिशा में होगा, इसलिए थीटा की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। तो डी फाई ई हमारा क्या हो जाएगा? ई डी ए का 0 और का 0 की वैल्यू 1 होती है, इसलिए डी फाई ई इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा? ई डी ए हो जाएगा। दूसरा कंडीशन क्या दे रहा है? यदि समतल वैद्युत क्षेत्र समांतर है। अब देखो फिर यहाँ पे समांतर लिखा है और यहाँ पे 90 लिख रहा है। इसका मतलब क्या है? थोड़ा सा ध्यान से देखो, यदि हमारा प्लेट हमारा ऐसे हो, प्लेट हमारा ऐसे हो और क्षेत्र हमारा ई हमारा ऐसे होकर गया हो, तो अब क्षेत्र हमारा इधर की तरफ ए और ई हमारा इधर की तरफ, तो ये दोनों हमारा क्या हो गया?
एक दूसरे के समांतर रखा गया होगा। तो इस समय यहाँ पर हमारा क्या बनेगा, 90 बनेगा। और जब ये 90 बनेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, डी फाई ई बराबर ई डी ए कास 90। तो हम कास 90 वैल्यू जानते हैं क्या होता है, 0 होता है, तो इसलिए डी फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम लोगों ने इस प्रकार देखा कि फ्लक्स में हमारे जो जो कंडीशन हुए। अब इसके बाद जो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे गॉस का प्रमेय। हम लोग पढ़ेंगे क्या, गॉस का प्रमेय। तो हम लोग ये टॉपिक कल देखेंगे कि गॉस का प्रमेय हमारा क्या होता है। बस आज के लिए थैंक यू।